क्या होती है फंडामेंटल यूनिट? जैसे सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है बच्चों 1 किलोग्राम। अपने जानना चाहेंगे कि 1 किलोग्राम कितना होता है। तो देखो 1 किलोग्राम क्या चीज है। तो आपने फ्रांस का नाम सुना होगा। फ्रांस में एक जगह है पेरिस, वहां पर बच्चों डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ मेजरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट। एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जितने भी अपने मापने तोलने वाले एपरेटस है उनके डेमो रखे हुए हैं। तो 1 किलोग्राम का डेमो क्या रखा हुआ है, ध्यान से देखना। एक सिलेंडर रखा हुआ है बच्चों, ये सिलेंडर बना है प्लेटिनम और इरिडियम से। क्या बोला मैं? प्लेटिनम और इरिडियम। इस सिलेंडर में प्लेटिनम जो है इसको लिया है बच्चों 90% और इरिडियम को लिया है 10%। तो इन दोनों से एलॉय से एक सिलेंडर बनाया है। इस सिलेंडर की सबसे खास बात यह है कि जितना इसका डायामीटर है उतनी इसकी हाइट है। जितना इसका डायामीटर है उतनी इसकी क्या है बच्चों? हाइट है। इस सिलेंडर के मास को कितना बोला गया है? 1 किलोग्राम। कितना बोला गया बच्चों? 1 किलोग्राम। लगभग 3.9 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है बच्चों। उतना ही क्या इसका डायमीटर, यानी इस सिलेंडर का डायमीटर किसके इक्वल है? इसकी हाइट के इक्वल है। तो दोबारा देखना, एक सिलेंडर है बच्चों जो प्लेटिनम और इरिडियम से बना है। इस सिलेंडर का डायामीटर इसकी हाइट के क्या इक्वल है। इस सिलेंडर का मास कितना एज्यूम किया गया है? 1 किलोग्राम। समझ में आ गया? ये इंटरनेशनल डेफिनेशन है किसका? 1 किलोग्राम का। दूसरा आता है बच्चों 1 मीटर। अब बच्चों 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि 1 मीटर क्या लेंथ है बच्चों, तो लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमने लाइट को वैक्यूम से पास आउट करा। ये वैक्यूम है बच्चों। वैक्यूम जानते हैं क्या होता है? जहां पर एयर नहीं होती, वैक्यूम को हम फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो ये वैक्यूम है और वैक्यूम में से बच्चों किसको पास आउट करा है? लाइट को। तो लाइट जब इसमें से पास आउट हुआ तो आपको पता है लाइट का स्पीड क्या होता है? बताओ लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ बच्चों लाइट का स्पीड होता है। तो बच्चों ये क्या होता है? बच्चों लाइट का स्पीड होता है। अब इस स्पीड को हम राउंड रूप में लिखते हैं बच्चों। एग्जैक्टली वैल्यू याद है कितना है इसका? अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिखे हैं तो ये है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। ये एग्जैक्ट वैल्यू पता है आपको? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ पर 99 लिखूं, 792,458 लिखूं, तो बोलो ये 10⁸ बनेगा नहीं बनेगा? बोलो ये पूरा का 2.99 को राउंड ऑफ में कितना लिख सकते हैं? 3। तो जिसे आप बच्चों राउंड ऑफ में कितना याद रखते हो? 3। वो एग्जैक्ट वैल्यू है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। तो काम की बात सुनो बच्चों, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल होने में 2/1 इतना जो सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगी, इतने टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगी, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चों? 1 मीटर। क्या बोलेंगे बच्चों? 1 मीटर। तो 1 मीटर वो लेंथ है जिसको लाइट फ्री स्पेस में, ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में 1/दिस सेकेंड के अंदर कवर कर ले। जैसे ध्यान सुनना, 1 सेकेंड में मेरा हाथ यहां से यहां आ गया, इसका और कम ले लूं आधा सेकेंड तो और छोटा सा टाइम हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करते जाए इतने कम टाइम में 1/299,792,458 सेकेंड में लाइट फ्री स्पेस में जो डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चों? 1 मीटर। क्या बोलेंगे? 1 मीटर। बात समझ में आई? क्या डेफिनेशन बताओ? लाइट फ्री स्पेस में 1/299,792,458 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? 1 मीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? 1 मीटर। नेक्स्ट आता है नंबर 3, 1 सेकेंड।
थर्ड फंडामेंटल यूनिट कौन है बच्चों? 1 सेकेंड। देखो 1 सेकेंड क्या होता है, ध्यान से देखना है। आपने एक एटम लिया जिसका नाम क्या है? सीजीएम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 55। सीजीएम नाम सुना है ना? पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग में आता है हर लीलाने की रब से फरियाद, तो से के अंदर कौन आता है? सीजीएम। ठीक है, ये एटम है बच्चों। ठीक है, आप सब लोग जानते हो कि एटम में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। लगाते ना लगाते? जैसे आपने पता भी किया होगा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में फिर 8, फिर ऐसे होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, वैसे तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं बच्चों? चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है बाहर से, कहीं बाहर से क्या मिलती है? एनर्जी। तो एनर्जी लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या चले जाते हैं? किसी दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं। ये लोअर ऑर्बिट है बच्चों, फिर वो कहां चला जाएगा? हायर ऑर्बिट। उस टाइम वहां रुकेगा, फिर वापस कहां जाएगा? अपने घर पर आ जाएगा। लोअर ऑर्बिट से कहां गया? हायर ऑर्बिट, वापस आ गया। ऐसा ये इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन करेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते, गए वापस आए, गए वापस आए, तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं एटम्स के। समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूं मैं? एटम्स के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलती है? एनर्जी। वो जंप करके ट्रांजिट कर जाते हैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। वहां परमानेंट नहीं रहते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं और वापस कहा जाते हैं? लोअर। गए वापस आए, गए वापस आए, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो बच्चों ये वाइब्रेशन स्टार्ट हो, क्या स्टार्ट हो गए? वाइब्रेशन। हमने सीजीएम के अंदर उन वाइब्रेशन को काउंट किया कि पर्टिकुलर टाइम में कितने वाइब्रेशन हुए। जैसे अभी मान लो, जैसे अभी बज रहे हैं 7:13। ठीक है, तो जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, आज इतने सेकंड के अंदर इतने कोरोना पेशेंट मिले, तो वो सारे कोरोना पेशेंट एक ही टाइम पर मिले ना। जैसे मान लो कि बोला अभी 5 मिनट के अंदर पूरे इंडिया में 10,000 कोरोना के पेशेंट आए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आए नहीं आए वो। ऐसे ही हमने सीजीएम के अंदर 1 सेकंड में होने वाले वाइब्रेशन को काउंट किया। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में होने वाले वाइब्रेशन। याद है वहां 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन? 9, 192, 631, 770। किसी ऑर्बिट में 9 वाइब्रेशन हुए, किसी में 192 हुए बच्चे, किसी में 631 वाइब्रेशन हुए, किसी में 770। पर ये सारे वाइब्रेशन एट ए टाइम, ये सारे वाइब्रेशन एट ए टाइम, और कब हुए? बोलो 1 सेकंड के अंदर। तो डेफिनेशन क्या बनाओ? सीजियम एटम में 2 लेवल्स के बीच में, 2 ऑर्बिट्स के बीच में इतने वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगता है, इतने वाइब्रेशन में जो टाइम लगेगा, उस टाइम को क्या बोलते हैं? 1 सेकंड। समझ में आई बात? सीजीएम में 2 लेवल्स के बीच में, 2 हाइपरपाइन लेवल बोलते हैं उन्हें, 2 लेवल्स के बीच में इतने रेडिएशन कंप्लीट करने में, या इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, वाइब्रेशन में कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोमा यहाँ नहीं लगा सकते, नहीं तो 91 हो जाएगा ये। बोलो एक जगह कितने वाइब्रेशन है? 9, एक जगह 192, एक जगह 631, और एक जगह कितने में? 770। ये एट ए टाइम हुए, और वो टाइम कौन था बच्चों? 1 सेकेंड। कौन था वो? 1 सेकेंड। तो इतने वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगा है, उस टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों? 1 सेकेंड। देखो डेफिनेशन को एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जरूरी। आपको पता होना चाहिए हमारा 1 किलोग्राम क्या होता है, हमारा 1 मीटर क्या होता है, हम जिसे 1 सेकेंड बोलते हैं वो कैसे डिफाइन किया हमारे साइंटिस्ट ने। तो बोलो 1 किलोग्राम क्या है? कि भाई फ्रांस में पेरिस में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ मेजर एंड डिपार्टमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट। वहां पर एक सिलेंडर रखा हुआ है। वहां क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर। बच्चों किससे मिलकर बना है सिलेंडर? एलॉय का है, प्लेटिनम और इरिडियम से। इस सिलेंडर की खास बात यह है कि इसका एक तो 90% प्लेटिनम ले रहे हैं और 10% क्या ले रहे हैं? इरिडियम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसका जितना डायमीटर है उतना इसका हाइट है। अभी आप क्लास पढ़ने के बाद गूगल पे डालना डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम और इमेज पे जाना, आपको कांच के अंदर रखा हुआ एक छोटा सा सिलेंडर नजर आएगा। कांच के अंदर रखा हुआ क्या नजर आएगा? एक छोटा सा सिलेंडर।
उस सिलेंडर को बोलते हैं 1 किलोग्राम। देखना है कि दिखाऊं आपको स्क्रीन पर? चलो दिखाता हूँ, 5 सेकेंड रुकना। देखा बच्चों आपको एक, हाँ हेलो, आ रही है आवाज बच्चों? देखा आपने एक ग्लास बॉक्स रखा था, ग्लास बॉक्स में आपने देखा होगा छोटा सा सिलेंडर रखा था एक। देखा, नजर आया था सबको? नो सर। नजर नहीं आया? नहीं सर। यस सर, यहाँ सर। कैसे नजर नहीं आया यार? अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया था ना, क्या नजर आया? फिर क्या नजर आया बताओ? स्क्रीन नजर आके बैक हो गया सर। यस सर। नजर नहीं आया? नो सर। चलो दोबारा देखो, दोबारा देखो, अभी भी दिखाता हूँ। अभी 5 मिनट रुको। हेलो, अब आ रही है आवाज? इधर देखो, दूसरी से बोल रहा हूँ मैं, देख रहे हो सामने? अब तो नजर आ रहा है? यस सर, आ रही है सर। आ रहा है? नहीं दिख आ रहा? रही है फोटो सर आवाज। फोटो दिख रहा? फोटो दिख रहा? फोटो? हाँ सर। हाँ, तो ये बीच में देख रहे हो ना दिख रहा है। सिलेंडर है रखा हुआ है कांच के अंदर, छोटा सा सिलेंडर। यस सर। हाँ, इसे बोलते हैं 1 किलोग्राम। ठीक है ना, पैक करके रखा है ताकि हवा से खराब नहीं होए। ठीक है, आगे समझ में? ओके ओके सर। ठीक है। ठीक है भाई, दिख गया सिलेंडर? यस सर। हाँ ठीक है, आगे देखो। 1 मीटर क्या होता है बताओ? 1 मीटर बताया था मैंने। आपका जो लाइट है वैक्यूम में, ये डाटा याद रह जाएगा, 1/299,792,458 सेकंड में
जो डिस्टेंस कवर करेगा उस लेंथ को क्या बोलेंगे? 1 मीटर। क्या बोलेंगे? 1 मीटर। और लास्ट क्या है? 1 सेकेंड। सीजीएम के अंदर तो लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। तो इतने वाइब्रेशन होने में, बोलो कितना? 9 192 1631 770, इतने वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को क्या बोलेंगे बच्चों? 1 सेकेंड। फोटो ले लो, फोटो ले लो फटाफट से। आगे देखना बच्चों। अब यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट टेबल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, जो समझ लिया शॉर्ट में एक बार देख लो। हमने एक एसआई टेबल पढ़ी थी। एसआई टेबल के अंदर बच्चों हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बच्चों ये आपके पास 7 फंडामेंटल थी। इनके अलावा फिजिक्स में सारी क्वांटिटी कैसी होती है बच्चों? डिराइव्ड। सारी क्वांटिटी कैसी होती है? डिराइव्ड। आज मैं आपको डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला सिखाऊंगा और उनसे जो यूनिट्स बनते हैं वो यूनिट्स बनाना सिखाऊंगा। ठीक है? यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। कोई बताएगा डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? भैया माइक ऑन रखा करो बच्चों, बीच बीच में माइक ऑन मत किया करो, ठीक है ना? देखो बच्चों, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उसमें एक बहुत बड़ी बात का ध्यान रखा करो। जब आपसे पूछा जाए तो आप बोला करो। जब देखो मशीन है, मशीन जब तक आप बटन नहीं दबाओगे, मोबाइल एक मशीन है और वो अपने आप नहीं चलती है, लेकिन आप बार बार उसका बटन दबाते रहोगे तो खुलेगा। यहाँ लास्ट में एक माइक रहता है, उस माइक को ऑफ करके रखा करो। आपके घर में क्या हो रहा है दुनिया को नहीं बताना है, ठीक है ना? किसकी सब्जी बनी है, घर में आपको लोग प्यार से क्या बोलते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपका माइक ऑफ रखा करो, ठीक है ना? ये माइक तभी ऑन हो जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तब। यहाँ साइड में बटन होता है, जाओगे, एक म्यूट लिखा होता है MUTE, उसको क्लिक करो, उस पर क्रॉस बना हुआ आएगा रेड कलर का। जब तक वो रेड कलर का क्रॉस नहीं आ जाता तब तक उसको क्रॉस पे लाया करो, तब तक क्लास अटेंड मत किया करो। उससे क्या होता है बच्चों, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होता है और फिर पता नहीं तुम्हारे घर के पोलम पट्टे भी सबके सामने आते हैं, ठीक है ना? घर में तुम्हारी कोई इज्जत तो है ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो इसका, ठीक है ना? यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी में मैं यहाँ लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ लिखूंगा उसका फॉर्मूला, यहाँ बनाऊंगा उसका यूनिट, और यहाँ लिखूंगा अगर कोई उसका फेमस ऐसा यूनिट होगा तो। ठीक है भाई? मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बच्चों टेबल बन जाएगा, ये टेबल हो गया। ठीक है? सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे बच्चों लेंथ में कुछ भी आ सकता है, जैसे डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है भाई? एम्पलीट्यूड आ गया, नाम नहीं सुना होगा आपने लेकिन याद रखना एम्पलीट्यूड की लेंथ होता है। किसी पार्टिकल की पोजीशन आ गई, ठीक है? रेडियस आ गया, आर्क आ गया, वेवलेंथ आ गया, सुना होगा वेवलेंथ आपने। बच्चों ये सारी क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। लेंथ क्या है बच्चों? लेंथ। और लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर। पर मैं बार बार मीटर नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? उसका SI यूनिट। बोलो क्या होता है? M। ठीक है? नंबर 2, अब हम लेंगे यहाँ एरिया। क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? मीटर, ब्रेथ भी क्या है? मीटर है।
तो मीटर इंटू मीटर, बोलो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। बोलो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। बोलो किसी को पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जोर से बोलना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। मीटर क्यूब। अरे फॉर्मूला पूछा है मैंने, यूनिट बनाने लग गया, इसे बड़े सीखे तुम लोग। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हाँ, L इंटू P इंटू H। आगे से आगे बोल रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेंगे, फिर बाद में पूछूंगा तो बोलेगा नहीं कोई भी। बोलो क्या बन गया, लेंथ का भी मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, हाइट का भी मीटर, तो बोलो कितना बन गया, मीटर क्यूब। नंबर 4 आता है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी का होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो इसको थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिखेंगे, जिसको हम नीचे लिखेंगे बच्चों, उसको अगर ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। जो नीचे लिख रहे हो आप, अगर उसे कहां ले आते हो आप, ऊपर, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। आगे देखो नंबर 5, वेलोसिटी या फिर स्पीड, इसे डिनोट करते हैं v से। अगर वेलोसिटी लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे, अगर स्पीड लेंगे तो क्या लेंगे, वेलोसिटी अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं ले लेता हूं सिंपल सा, सॉरी इधर देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों डिस्टेंस को बोल देता हूं d, डिस्टेंस को क्या बोल देता हूं बच्चों d, और टाइम को क्या बोल देता हूं t। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, d अपॉन t, ये बनेगा। बोलो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर होगा। टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड को क्या बोल देंगे, ऊपर भेज दो इसको, ms माइनस, क्या बोलेंगे बच्चों, ms माइनस। अगला आता है बच्चों एक्सीलरेशन, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, ब्रेक करते जाओ। फिजिकल क्वांटिटी को जब तक ब्रेक करते जाना है, जब तक वो फंडामेंटल नहीं बन जाती, तब तक तोड़ते रहना है उसे, जब तक क्या नहीं आ जाती, फंडामेंटल। बोलो फंडामेंटल कौन कौन होता है, मास, लेंथ और टाइम। ये आना है तब जाके क्या बनेंगे, यूनिट्स। तो बताओ वेलोसिटी को क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। बोलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया बच्चों, टाइम का स्क्वायर। बोलो डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, बोलो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड स्क्वायर। बोलो क्या बन गया, ms माइनस 2। क्या बन गया बच्चों, ms माइनस 2। एक्सेलरेशन के बाद आता है बच्चों यहाँ पर फोर्स। क्या आता है बच्चों, फोर्स। किसी को याद है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वेरी गुड। मास इनटू, पहले मैं पूरा लिख देता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या बोल रहे हैं बच्चों, m, एक्सेलरेशन को क्या बोल रहे हैं, a। देखो बच्चों मास तो फंडामेंटल है, मास तो क्या है, फंडामेंटल है, लेकिन एक्सेलरेशन थोड़ी ना फंडामेंटल है। तो एक्सेलरेशन को ब्रेक करेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो इनमें से कौन कौन फंडामेंटल है, मास एंड टाइम, अलग कर लो। बोलो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो ये पूरी तरह से ब्रेक हो गया फंडामेंटल में। अब बनाओ इसका यूनिट, बनाओ बच्चों, इसका यूनिट क्या बनेगा, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम इनटू टाइम का क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर।
तो इसको अरेंज करो, क्या बन गया बच्चों, के जी एम एस माइनस टू। क्या बनेगा बच्चों, के जी एम एस माइनस टू। बच्चों इसका प्यार से ऐसा यूनिट भी होता है। किसी को पता है फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, बताओ। फोर्स का अलग से यूनिट भी होता है, हम फोर्स में उसी को यूज करते हैं। याद होगा, काम आया होगा पहले। बताओ क्या होता है। नहीं यार, चलो बताओ फोर्स के लिए जूल। जूल नहीं होता, जूल तो एनर्जी का होता है। फोर्स में किस साइंटिस्ट सर की बात न्यूटन। करते हैं, ओ न्यूटन 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 होता है बच्चों। क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को कैसे डिनोट करेंगे, एन से। आगे मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अभी स्पेस से थोड़ा सा मैं फोटो ले लो, पहले ऐसा करो, इसका फोटो ले लो। आगे देखो, थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देता हूँ बोर्ड। इधर देखो भाई, नेक्स्ट बच्चों क्या आ रहा है, यहाँ लेता हूँ 8, यहाँ लिख देंगे फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों फोर्स के बाद ले रहे हैं हम वर्क डन। फोर्स के बाद क्या ले रहे हैं बच्चों, वर्क डन। जानते हो ना वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ किसी को याद हो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इसको तो छोड़ो, इसी में लिख दूंगा, ऐसा यूनिट अलग से लिख दूंगा। बोलो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो फोर्स को क्या बोलते हैं, एफ। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, डी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने बोला तो बोलो डिस्प्लेसमेंट तो फंडामेंटल है, लेकिन फोर्स थोड़ी ना फंडामेंटल है। तो फोर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, बोलो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। बोलो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लिखते जाना है बच्चों फॉर्मूले जब तक फंडामेंटल नहीं आ जाता। बोलो कैसे आया, फोर्स का लिखा मास इनटू एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन का लिखा आपने वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा, फिर वेलोसिटी का लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताओ हो गया ना फंडामेंटल। अब मुझे बताते जाओ मास का यूनिट क्या होता है, केजी। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, मीटर। टाइम इनटू टाइम क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। बोलो क्या बन गया, के जी एम टू एस माइनस। बोलो बन गया नहीं बन गया। इसका क्या होगा ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों बताओ, जूल। क्या होगा ऐसा यूनिट, जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। अब दूसरी बात बच्चों, जो वर्क डन होगा वही एनर्जी होगी और वही हीट होगी। यानी वर्क डन, एनर्जी और हीट, इन सबका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। इन सबका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अगला आता है बच्चों वर्क डन के बाद पावर। पता है किसी को पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, सोचो थोड़ा सा, क्या होता है पावर, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। बिल्कुल सही है बात, वर्क डन अपॉन टाइम। अरे रेट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं बच्चों। अब वर्क डन को किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से, टाइम को टी से। बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो बन गया नहीं बन गया, बोलो ब्रेक करते गए और क्या बन गया, फंडामेंटल बन गया। लिख दो यूनिट। बोलो मास का क्या होगा, केजी। डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और बोलो टाइम का क्यूब आएगा नहीं आएगा, बोलो क्या आ गया, सेकेंड क्यूब। बोलो क्या बन गया, केजी एम टू एस माइनस 3। बोलो इसका ऐसा यूनिट याद है किसी को, क्या होता है पावर का, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है,
वोट वोट होता है। अरे नहीं, पावर को हम काम में नहीं लेते क्या? देखो गांव में पावर को बोलते हैं ना वाट, लग गई वाट, आज तो वाट लागी, बोलते नहीं बोलते? वाट लगने का मतलब पूछा था समझते हो तो आप क्या मैंने होता है? बताया। पावर जब खर्च हो जाती है किसी इंसान की, है समझ में आई बात? नहीं तो पूछा था पावर मैं, खर्च होने पर कहता है ना यार थक गया आज तो वाट आ गया तो लगी। मैंने बोला। कितना साइंटिफिकली काम ले रहे हैं चीज को। पावर का यूनिट है वाट। पावर क्या होती है? हमारी रेट ऑफ वर्क। अगर हम थक जाएंगे तो पावर कम होगी नहीं होगी? तो बोलो वाट लगी नहीं लगी, आपकी पावर खर्च हुई। वाट लगने का बिल्कुल फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या मीनिंग है? आज मेरी पावर खर्च हुई, यानी आज मेरी क्या लगी? वाट लगी। ठीक, चलो आगे देखो। नंबर 10, अगला आता है बच्चों यहाँ पर लीनियर मोमेंटम। बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपको पता होगा। अगर ये मास है और इसको मैंने फेंक दिया तो ये मोशन की तरह जाएगा, जाएगा। ये जब मूव करेगा और किसी दीवार से टकराएगा तो दीवार पर कितना नुकसान होगा, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। इसका मास कितना है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, करेगा नहीं करेगा। मैंने इस पेन को फेंका और ये दीवार पर जाकर टकराया तो दीवार पर कितना नुकसान हुआ, ये दो बातों पर डिपेंड करेगा बच्चों। एक तो इसका मास कितना, अगर ये बहुत धीरे गया लेकिन मास ज्यादा है तो नुकसान करेगा नहीं करेगा? बुलडोजर देखा, बुलडोजर, बुलडोजर का मास क्या होता है? बहुत ज्यादा, लेकिन वेलोसिटी कितनी क्या होती है? कम। आप चाहते हो कि बुलडोजर आपके घर से टकराए? बुलडोजर का मास ज्यादा है तो नुकसान करेगा नहीं करेगा? ऐसे देखो बंदूक की गोली जो देखिए आप, गोली कितनी छोटी सी होती है तो फिर भी बहुत बड़ा है, गोली इतनी सी होती है। और वो गोली इतनी कम है जिसका मास बहुत कम है लेकिन फिर भी बॉडी के आर पार निकल जाती, नहीं निकल? क्यों बताओ क्यों? स्पीड स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा स्पीड है। ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो वहां जितना रोल मास का होता है उतना ही रोल वेलोसिटी का होता है। और मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। कोई मच्छर स्पीड से आपसे आके टकराया तो वहां उस मच्छर को बोलो मच्छर है, जो बोलो मोमेंटम बहुत बढ़िया था मच्छर, इसलिए मेरे लगी यहाँ। समझ में आई बात? कोई चीज आपसे आके टकराई तो डिपेंड करता है उसका मोमेंटम कैसा है। तो बच्चों मोमेंटम अकेला नहीं होता मास के साथ, जब मास और वेलोसिटी दोनों आते हैं तो क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो अगर कोई गेंद आपकी ओर फेंक रहा है स्पीड से, तो अगर उस गेंद को आप खेल नहीं पाए और गेंद स्पीड से निकल गई, इसका मतलब उस गेंद का मोमेंटम क्या था? ज्यादा था। तो बोलो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी। क्या बनेगा मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इंटू वेलोसिटी। बोलो मास तो एम होता है, वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो मास का कितना है? केजी, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का क्या है? सेकेंड। बोलो कितना आ गया? के जी मीटर पर सेकेंड। तो के जी एम एस माइनस 1 हो गया। आगे बच्चों, तो ये होता है बच्चों लीनियर मोमेंटम। कल मैं आपको और भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाऊंगा इसके आगे, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मैं डालता रहूंगा। मेरे पुराने एक रिकॉर्डेड वीडियो जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो कुछ मैंने 10 या 12 लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो मैं उनको भी डाल दूंगा इसमें। तो अगर कोई बच्चा उनको देखना चाहे तो उनको देख लेना। पर मेरी कोशिश है कि देखो बच्चों लाइव क्लासेस अटेंड किया करो। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा आपका कोर्स अच्छा आगे बढ़े, स्पीड से बढ़े, तो आप एक सुबह का बैच भी अटेंड करो जो 8 से 9 चलता है। उससे फायदा ये होगा कि इसके साथ साथ आपका थर्ड चैप्टर भी होता है। ठीक है भाई? तो थर्ड चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है, नया है, उसमें कोई पुराना ज्यादा टॉपिक नहीं है। तो आप जो बच्चे पढ़ रहे हो थर्ड चैप्टर भी अटेंड करो, मॉर्निंग वाला जो 8 से 9 चलता है, और ये 7 से 8 क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, फोटो ले लो इसका। ठीक है बच्चों, गुड नाइट।